नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 24 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। करौली जिला प्रमुख व 4 पंचायत समितियों के प्रधान का निर्विरोध निर्वाचन के बाद अब उप जिला प्रमुख एवं पंचायत समिति उप प्रधानों का भी निर्विरोध निर्वाचन जारी है। करौली उप जिला प्रमुख पद पर वार्ड नंबर 6 से जीत कर आई कांग्रेस प्रत्याशी रमेशी देवी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। निर्धारित समय तक कांग्रेस प्रत्याशी रमेशी देवी के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने उप जिला प्रमुख पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया, जिससे रमेशी देवी के निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को राज्यों को दोबारा कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर के मुहाने पर पहुंचने का डर दिखाया गया। इसके बाद शाम तक कई राज्यों ने अपने यहां सख्त पाबंदियां घोषित कर दी। खासतौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर शिकंजा कस दिया गया है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अब नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है, जबकि कई राज्यों ने अपने यहाँ सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मेवाड़ संभाग के दौरे पर हैं। अपने दौरे को लेकर पूनिया देर रात उदयपुर पहुंचे। सुबह पार्टी पदाधिकारियों से औपचारिक वार्ता की और फिर डूंगरपुर के लिए रवाना हो गए, जहां वे जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। प्रदेश सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में जन आक्रोश रैली निकाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुजरात के कच्छ स्थित लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित गुरु पर्व समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के विभिन्न राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए शनिवार 25 सितंबर से प्रदेश व्यापी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। राजस्थान में शिक्षा विभाग के नए नियमों से पदोन्नति की राह पूरी तरह से अटक गई है। विभाग की ओर से पदोन्नति को लेकर कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है, लेकिन मामला न्यायालय की दहलीज तक पहुंचने की वजह से शिक्षकों का पदोन्नति का सपना पूरा नहीं हो रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से लगभग 50 साल पुराने पदोन्नति के नियमों को बदला गया था। नए नियमों के अनुसार स्नातक व स्नातकोत्तर में एक समान विषय होने पर ही पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। इसको लेकर कुछ शिक्षक संगठनों के साथ शिक्षक विरोध में हैं। प्रदेश में मौसम का डबल अटैक होने वाला है। प्रदेश भर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच अब कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे। इसके कारण क्रिसमस के बाद 3 दिन बारिश होने के आसार हैं। इधर जोधपुर में भी आज आसमान पर बादलों की आवाजाही रही, इससे यहाँ सर्दी बढ़ गई। बीकानेर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। 4 दिन पहले 4 डिग्री तक पहुंच चुका रात का पारा गुरुवार को 11.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बावजूद इसके बीकानेर से 4-5 शहरों का तापमान इससे ज़्यादा है। अचानक बढ़े पारे ने रात की ठिठुरन से निजात तो दिलाई, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। रात में निम्न परत के बादल छाए, जिसके कारण नमी धरती तक नहीं पहुंची, जिससे रात का पारा चढ़ गया, लेकिन दिन में बादल छाए रहने के बाद भी तापमान में गिरावट नहीं हुई। प्रभु यीशु के जन्मदिवस क्रिसमस के उपलक्ष्य में जोधपुर शहर में पिछले साल कोविड के कारण सामूहिक आयोजन नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार छूट मिलने पर मसीही समाज के लोगों में उत्साह है। मसीही समाज के घरों में बड़े दिन क्रिसमस से जुड़े खुशियों के गीत, कैरोल्स गायन की धूम मची है। घरों और दुकानों में केक निर्माण और क्रिसमस ट्री सजावट के साथ प्रभु यीशु जन्म से जुड़ी झांकी क्रिब की सजावट को लेकर उत्साह है। कांग्रेस से नए लोगों को जोड़ने के लिए अब ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। नए साल से कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस का मेंबरशिप अभियान 31 मार्च तक चलेगा। दिल्ली में कांग्रेस के ऑनलाइन अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अजय माकन, संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस ट्रेनिंग सेल के प्रभारी सचिन राव से बैठक कर चर्चा की है। जोधपुर में माली संस्थान की ओर से नव वर्ष के कैलेंडर का विमोचन रातानाड़ा स्थित कृष्ण मंदिर में किया गया। संत राम प्रसाद महाराज ने बताया कि ये कैलेंडर बहुरंगी तथा आर्ट पेपर पर प्रकाशित किया गया है। इसमें अन्य सभी आवश्यक जानकारियों के अलावा जोधपुर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले समाज बंधुओं के मोबाइल नंबर तथा आवश्यक सेवाओं के फ़ोन नंबर भी प्रकाशित किए गए हैं।
पिछले दिनों प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से पिछले 3 दिनों में राहत मिली है। बीते 3 दिनों से रात के तापमान में जहां करीब 6 से 7 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं इस दौरान दिन के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी के साथ ही शीतलहर के प्रभाव के कम होने से लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। हालांकि अगले 48 घंटों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है, परंतु 2 दिन बाद कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने अपने कक्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर व जोधपुर शहर के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई ई मित्र एट होम योजना के संबंध में बैठक ली। जिला कलेक्टर ने बैठक में कंपनी के एरिया मैनेजर से कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आमजन की सुविधा के लिए ये महत्वपूर्ण योजना लागू की है ताकि जन्म, मृत्यु, मूल निवासी प्रमाण पत्र व विवाह पंजीयन के कार्य कंपनी के ई सहायक द्वारा घर पर ही जाकर किया जावे और उन्हें ई मित्र तक आने की आवश्यकता ना पड़े। जयपुर में राजपूतों का महाकुंभ हुआ। क्षत्रिय युवक संघ की रैली के मंच पर राजस्थान की सियासत में दिग्गज राजपूत नेता मंच पर थे। राजस्थान बीजेपी के प्रमुख दिग्गज भी थे, लेकिन राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस क्षत्रिय रैली के मंच पर नहीं थी। संघ की रैली में लंबे समय बाद पहली बार राजे नदारद रही। राजे की गैर मौजूदगी से सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है। चर्चा इसलिए कि क्या राजे को रैली में बुलाया नहीं गया था या फिर वो आई नहीं। सीमावर्ती क्षेत्र के खाजूवाला में एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल में पिछले 10 साल के लंबे इंतजार के बाद सोनोग्राफी मशीन शुरू हुई थी, लेकिन 2 महीने बाद ही मशीन फिर से बंद हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों को निजी लैब से महंगे दामों में रिपोर्ट करवानी पड़ रही है। ग्रामीणों की लगातार मांग पर स्वास्थ्य विभाग ने सप्ताह में एक दिन बीकानेर से सोनोलॉजिस्ट को खाजूवाला हॉस्पिटल में सोनोग्राफी के लिए लगाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही उसी चिकित्सक का ट्रांसफर होने के कारण एक बार फिर से मशीन बंद पड़ी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।